बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेसिकली ये वर्ड का मतलब क्या है, ये क्वाड जो लिखा है इस वर्ड का मतलब होता है स्क्वायर। यानी कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें समझ में क्या आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इस तरह की इक्वेशन है। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम वन वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं, इन वन वेरिएबल कह रहे हैं। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहे हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला जा रहा है तो फिर तो दैट इज़ कि वो टू वेरिएबल की ही बात हो रही है। लेकिन अगर खाली कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री टू हो। नाइन्थ में आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है पॉलिनोमियल चैप्टर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। जिनको नहीं आइडिया है वो नाइन्थ की एक बार लेक्चर को अटेंड कर लें, क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है कब? जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किसी वैल्यू के इक्वेट कर देते हैं, मतलब इक्वल टू कोई वैल्यू लिख देते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 के भी नाम से भी जाना जाता है। इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही और स्टैंडर्ड बुक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से ही पढ़ने को मिलेगा ये टॉपिक। तो चलिए मैं इसकी अब डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर। It is an equation in one variable. It is an equation in one variable with degree 2. यानी कि एक ऐसी इक्वेशन है ये जिसमें आपको डिग्री कैसी मिलेगी? 2 मिलेगी। और ये बात मैंने आपको बता ही दी कि जब सिर्फ आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, इसका मतलब आपको कहा जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा, समझ आ गया होगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन होती हैं। ओके, तो अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि जब भी आपको कभी कहा जाए कि आपको सपोज कुछ एक्सप्रेशंस दिख रही हैं या कुछ इक्वेशन दिख रही हैं जो कि सिंप्लीफाइड वे में नहीं लिखी गई और आपको कहा गया कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है, मतलब उसको इसी फॉर्म में लिखना है कि आपका ax² दिख रहा हो, यानी x² के साथ उसका कोएफिशिएंट दिख रहा हो, x के साथ उसका कोएफिशिएंट दिख रहा हो और कांस्टेंट टर्म अलग से दिख रही हो और इक्वल्स टू में 0 भी दिखे। ये काम आपको करना है। और कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन ये लिखा जाएगा कि पता लगाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक वेदर, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके बाद जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स कहा जाए या फिर सॉल्यूशंस के बारे में कहा जाए तो क्या समझ में आएगी आपको बात? रूट्स का मतलब x की वो सारी वैल्यूज़ जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो सारे x की वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रूट्स, या फिर वो सारी x की वैल्यूज़ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस का काम करती हैं। द वैल्यू ऑफ x which satisfies the equation are known as solutions of the equation. Solution of the equation, या फिर उसको आप रूट्स भी बोल सकते हैं, या मैं कॉमन ही और लगाती हूँ, और रूट्स और ज़ीरोज़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए।
मान लीजिए कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे x की वो वैल्यूज़ ढूंढनी है जिसके लिए इसका ये जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाए, मतलब कि RHS क्या है, 0 है। तो x की वो वैल्यूज़ मुझे ढूंढनी है जिसके लिए इसका LHS और RHS बराबर हो जाए। सेटिस्फाइंग कंडीशन तो यही हुई ना। तो अगर मैं सपोज़ अगर मैं सोच के आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताती हूँ कि x की वैल्यू सपोज़ अगर हम -2 लेंगे तो ये LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं। LHS क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक्स की वैल्यू हमें -2 रखनी है, -2 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 और -10 तो है ही, -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और -10। अब 4 और 6 कितना हुआ, 10 और -10, ये दोनों कैंसिल, दैट इज़ आंसर 0 मिला। ये 0 क्या है, RHS के बराबर है। देखिए हो गई ना कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कि आप कैसे पता लगा कि x की वैल्यू क्या आई, या कुछ आप में से कुछ को पता भी होगा। तो वो कैसे निकलता है उसका एक मेथड है, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि x की वो वैल्यूज़ जिसके लिए ये LHS और ये RHS बराबर हो जाए। तो x की एक और वैल्यू है यहाँ पर जिसके लिए इसका LHS और RHS दोनों बराबर होगा। अगर मैं लिख रही हूँ कि x की वैल्यू 5 होगी तो भी ये 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस x की 5 वैल्यू के लिए ये LHS और ये RHS बराबर होगा। चलिए इसको भी चेक कर लिया जाए। सपोज़ मैं अब LHS ले रही हूँ x की वैल्यू 5 के लिए। पहले मैं LHS लिख लेती हूँ, यही है मेरा LHS, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब मैं इसमें क्या रखने जा रही हूँ, x की वैल्यू 5, व्हेन x इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर दैट इज़ 5 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और फिर -10। 5 स्क्वायर यानी कि 25, 5 3 ज़ा 15 एंड देन -10। अब क्या हुआ, ये माइनस किया तो 10 और ये -10, अल्टीमेटली क्या हुआ, आंसर इज़ 0। और 0 क्या था मेरा, RHS। आ गई ना वैल्यू बराबर। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि x की ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। दूसरी तरह से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि x की ये दोनों वैल्यूज़ जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो मुझे इसका LHS और RHS दोनों बराबर मिलेगा। ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों, है ना। तो अब रूट्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, या फिर मैं कहूँ सॉल्यूशन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। क्या वो चीज़ क्या है, वो ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमेशा याद रखिए, चाहे आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे, चाहे वो आपको लीनियर इक्वेशन पूछे, चाहे वो आपको क्यूबिक इक्वेशन पूछे, कोई से भी इक्वेशन पूछे, नंबर ऑफ रूट्स कैसे पता लगता है, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री सपोज 10 है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 10। किसी इक्वेशन की डिग्री सपोज 100 है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 100। तो ये बात आपको याद रखनी है कि नंबर ऑफ रूट्स उस डिग्री से हमें समझ में आता है कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ या ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इस चैप्टर में आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको यही पढ़ना है कि क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। जैसे हमने अभी सीखा कि रूट्स क्या होते हैं या सॉल्यूशन क्या होता है, तो अब आपको वो सॉल्यूशन निकालने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको इसमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए। अब वो क्या क्या मेथड्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई हॉट्स टाइप का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, गुड बाय।